स्टार्ट होते हैं दिल्ली से गुड़गांव, तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आपको गुड़गांव लोकेशन में मिल रहा है। मींस अगर आप दिल्ली से गुड़गांव आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP कहलाएगा। तो 2 मई को रेरा इसका अप्लाइड हो चुका है। सो स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का रेरा जो है वो 2 मई को अप्लाई हो चुका है। बट यहाँ पर फुल ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल है। सो यहाँ पर लगून भी है, कोई हाई टेंशन वायर नहीं है, कोई रेवेन्यू रोड नहीं है, लेकिन हाई डेंस प्रोजेक्ट है। ये जो प्लान है, पेमेंट प्लान, दैट इज़ 20/80 का पेमेंट प्लान। सो 20% आपका अभी एंड 80% आपका बाद में। अब वो 20% में भी क्या कैच है, वो ये है कि EOI जो देना है वो 10 लाख रुपीज़ देना है। देन 10 लाख रुपीज़ देने के बाद जो 9% का आपका रह गया है, उसके बाद आपको यू विल गेट 30 डेज़ का टाइम। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सलाहकार सादिया एंड स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल एस्टेट सलाहकार। सो आज हम लोग आए हैं स्मार्ट वर्ल्ड की गैलरी में। स्मार्ट वर्ल्ड की गैलरी जो है वो डिफरेंट लोकेशन पे है, मींस अपोजिट है जहां पर प्रोजेक्ट है, बट प्रोजेक्ट जो है वो 113 में है। सो अभी हम खड़े हैं मॉडल पे। मैं पहले आपको ब्रीफ दे देती हूँ, बिकॉज ब्रीफ देना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम पहले मैंने बनाया था वीडियो। 16 एकड़ का प्रोजेक्ट है। 16 एकड़ में 16 टावर्स हैं, जिसमें फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 है। फ़ेज़ 1 में 8 टावर्स थे जो कि सोल्ड आउट हो चुके हैं। कुछ एक यूनिट होंगी जो मिल जाएंगी, अगर उसके लिए भी आप इंक्वायर करना चाहते कर सकते हैं। फ़ेज़ 2 में टोटल 8 टावर्स, 16 टावर्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ़ टावर्स जो 8 हैं फ़ेज़ 2 में, इसमें 2 टावर्स I और J थे, जिसमें 2.5 बेडरूम एंड 3.5 बेडरूम थे। टोटली सोल्ड आउट हो चुका है वो टावर। अब हमारे पास 6 टावर्स बचे हुए जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। जो ये 6 टावर्स हैं, इसमें 3.5 बेडरूम एंड 4.5 बेडरूम अवेलेबल है। पॉइंट ये है कि स्मार्ट वर्ल्ड में ही क्यों हम लोग आए हैं, क्यों हम पिच कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट, क्यों ये इतना फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि ये जब हम स्टार्ट होते हैं दिल्ली से गुड़गांव, तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो आपको गुड़गांव लोकेशन में मिल रहा है। मींस अगर आप दिल्ली से गुड़गांव आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP कहलाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ द लोकेशन कह सकते हैं आप। अब क्या है, सबसे पहले मैं लोकेशन का तो खैर आपको मैं फिर से 2-3 वीडियोस और बनाऊंगी इसके ऊपर, लेकिन मोटा मोटा जो देना था मेरे को ये था कि कई लोग वेट कर रहे थे कि रेरा इसका नहीं आ रहा, फ़ेज़ 2 का रेरा नहीं आ रहा है, फ़ेज़ 2 का रेरा कब आएगा, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। अब 2 मई को रेरा इसका अप्लाइड हो चुका है। स्मार्ट वर्ल्ड 1DXP का रेरा जो है वो 2 मई को अप्लाई हो चुका है एंड किसी भी वक्त ये आ सकता है। मीन्स ये है कि हियरिंग पे भी डिपेंड करता है। अब हियरिंग में हो सकता है कि अगर उसमें कोई पॉइंट निकल आया तो नेक्स्ट हियरिंग मिलती है, लेकिन फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब एक बार रेरा अप्लाई हो जाता है तो आपका आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता कि मेरी पिच जो है वो ज़्यादा आवाज़ तो नहीं आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पे इतने सारे लोग हैं एंड शोर थोड़ा सा हो रहा है आवाज़ों का भी, तो मुझे अपनी आवाज़ कैसी निकल के आ रही है पता नहीं चल रही है। अगर तेज़ भी आ रही होगी तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। आप जो मैं बता रही हूँ यूज़ की बात, वो उस पर गौर फरमाइएगा। अब जो 16 एकड़ है ये हाई डेंस प्रोजेक्ट है। ये नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रही लो डेंस प्रोजेक्ट है। आजकल सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हाई डेंस आ रहे हैं, क्योंकि TOD लैंड पे हो रहा है। अब हाई डेंस पहले क्या होता था ना, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है माशाल्लाह। रियल एस्टेट में जब मैं काम करना स्टार्ट किया था, या आशाना में जब मैं भिवाड़ी में थी, जब मैं गुड़गांव में शोभा में थी, हाई डेंस और लो डेंस पे लोग इतना वो नहीं करते थे। अगर आप सोसाइटी में जा रहे हो, रहने जा रहे हो, तो वहाँ पे तो लोग रहेंगे, डिफरेंट काइंड के लोग, डिफरेंट माइंड के लोग। जब एक फैमिली में डिफरेंट माइंड के लोग होते हैं, यहाँ पे भी डिफरेंट काइंड के लोग होंगे, तो वो डेंस पे
किसी का होता है कि हाई डेंस पे नहीं जाना, किसी का होता है चलेगा, उसको अच्छा लगता है कि लोग दिखेंगे, चहल पहल दिखेगी, तभी वो सोसाइटी में जाके रहना पसंद करते हैं, अपार्टमेंट में जाके रहना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ आप विला में रह लो, आप प्लॉट ले लो, प्लॉट में घर बना लो। अगर आपको एक पीस चाहिए या आपको नहीं देखना है चहल पहल, तो वो ऑप्शन हो जाता है। सो ये हो गई ज्ञान की बात। सो अब प्रोजेक्ट पे आती हूँ, क्योंकि इनका जो पेमेंट प्लान है वो बहुत कैची है, बहुत लिक्विडेटिव है। वो कैसे है वो मैं अभी बताऊँगी। मोटा मोटा पहले मैं प्रोजेक्ट के बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। सो जो 16 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 2 क्लब हाउस है, एक सोशल क्लब हाउस है और एक एक्टिव से रिलेटेड क्लब हाउस है। सो जो क्लब हाउस ये भी नहीं है कि आपको एक ही क्लब हाउस में भीड़ दिख रही है, दूसरे में नहीं दिख रही है, तो आप डिवाइड हो सकते हैं। या आपको अगर सोशल वाले उसमें जाना है तो आप सोशल क्लब में जा सकते हैं, आपको एक्टिव वाले में जाना है जहाँ पे गेम्स वगैरह इंडोर, तो आप उसमें जा सकते हैं। प्लस जैसे शोभा में ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल था, ओलंपिक साइज़ जो होता है वो 50 मीटर का ओलंपिक साइज़ होता है। सो नॉर्मली जहाँ पर 25 मीटर का साइज़ होता है, नॉर्मली 25 मीटर का ही साइज़ होता है, लेकिन लोग बाग जो मार्केटिंग गिमिक करने के लिए हाफ ओलंपिक साइज़ बोल देते हैं, बट यहाँ पर फुल ओलंपिक साइज़ का स्विमिंग पूल है। सो यहाँ पर लगून भी है, प्लस किड्स पूल भी है, देन फुल जो है क्या था ये, सॉरी मैं भूल रही हूँ, फुल वॉलीबॉल। सो ये एंड देन आपका किड्स प्ले एरिया आ गया। किड्स प्ले एरिया आउटडोर में भी है एंड आपका इंडोर भी किड्स प्ले एरिया है। देन आपका ट्रैम्पोलिन भी बनाया हुआ है किड्स से रिलेटेड। एंड जो सीटिंग एरिया है, लाइक अगर आप यहाँ पे फोकस करके दिखाएंगे, सो यहाँ पर आपका सीटिंग एरिया भी दिया हुआ है। प्लस यहाँ पर आपका बारबेक्यू दिया हुआ है। आपको अगर कुछ आउटडोर आई मीन एक्टिविटी करनी है या पार्टी करनी है, तो देयर इज़ पार्टी लॉन ऑल्सो। सो पार्टी लॉन भी दिया हुआ है, जस्ट लाइक शोभा। सो शोभा की थोड़ी सी याद इसने मेरे को दिला दी है, शोभा सिटी की बात कर रही हूँ, 108 सेक्टर में जो था। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी व्हीकल मूवमेंट नहीं है, जो आउटर पेरीफेरी है वही व्हीकल मूवमेंट है। कोई हाई टेंशन वायर नहीं है, कोई रेवेन्यू रोड नहीं है, लेकिन हाई डेंस प्रोजेक्ट है ये। अब आ जाते हैं हम कमर्शियल एक्टिविटी में। सो कमर्शियल एक्टिविटी जो है वहाँ पर यहाँ पर क्या कर रखा है कि आपका अलग से एक दिया हुआ है जिसमें 60 शॉप्स हैं। सो इफ़ इन केस, और ऑफिस टावर भी है। सो इफ़ इन केस आपको इन्वेस्टमेंट के उस पर देखना है तो इन्वेस्टमेंट के उस पर भी देख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि ऑफिस का टावर दिया हुआ है, सो वहाँ पर काम करने के लिए लोग आएंगे, ऑफिस स्पेस है, तो आपका रेंटल रेवेन्यू आपको मिलेगी। प्लस आपका जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो भी आपका बढ़ेगा ड्यू टू दिल्ली एंड गुड़गांव का जो बॉर्डर है उस पर है। सो लाइट यहाँ पे चली गई है, लाइट जब तक आएगी तो थोड़ा सा अलग दिखेगा माहौल। सो अब आ जाते हैं हम पेमेंट प्लान पे, क्योंकि पेमेंट प्लान मोटा मोटा बहुत अच्छा पेमेंट प्लान है। वो कैसे है, अब जो प्राइस है वो 3.5 बेडरूम एंड 4.5 बेडरूम ही है। जो प्राइस है दैट इज़ 20,499, 20,500 रुपये कह लेते हैं पर स्क्वायर फीट का प्राइस है, प्लस अदर चार्जेस है। अब अदर चार्जेस में क्या क्या आ जाता है, EDC, IDC, GST, PLC एंड आपका IFMS कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। प्लस आपका कवर्ड पार्किंग आ जाता है। सो जो अदर चार्जेस को हटा के अगर 20,500 रुपये की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें जो प्लान है पेमेंट प्लान दैट इज़ 20/80 का पेमेंट प्लान। सो 20% आपका अभी एंड 80% आपका बाद में। अब वो 20% में भी क्या कैच है, वो ये है कि 9% देना है आपको, और 9% में मैंने इसीलिए आप पर्चा ले रखा है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मेंशन है, सो दैट आई कैन नॉट फॉरगेट दीज थिंग्स। सो जो 9% है, 9% मैं मान लेती हूँ 5 CR का आपका मोटा मोटा कॉस्ट बन रहा है। सो 5 CR में से 1 CR आपको देना है। सो 1 CR जो है, 1 CR में भी आपका हट गया, आपको जो बुकिंग अमाउंट देना है यानी EOI जो देना है वो 10 लाख रुपीज़ देना है। देन 10 लाख रुपीज़ देने के बाद जो 9% का आपका रह गया है, उसके बाद आपको यू विल गेट 30 डेज़ का टाइम। तो 30 डेज़ के टाइम में बाकी जो 9% का अमाउंट है वो आपका डिमांड आ जाएगी।
सो ये आपका 9% कंप्लीट हो गया विद इन 30 डेज़ में। देन उसके 30 डेज़ के बाद 11% आपसे ले लेंगे। सो जो 20% का बाइफिकेशन है वो ऐसे हो गया। अब 20% आपने पे कर दिया, उसके बाद अगर आपको बेचना है, ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी करना है तो यू कैन एग्ज़िट। अब वो एग्ज़िट जो है वो फर्स्ट ट्रांसफ़र फ्री है, सो उस पर भी ट्रांसफ़र चार्जेस नहीं है 20% पेमेंट के बाद। अब इसमें देयर आर सम डिस्काउंट्स। अब डिस्काउंट्स क्या है वो जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बिकॉज़ डिस्काउंट जो है वो 20% का भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अब वो कैसे मिल रहा है, 20% तो बहुत अच्छा डिस्काउंट है, सो वो कैसे मिल रहा है वो हम उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे ऑन कॉल, या आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा #SmartWorld करके, देन वी कैन डिस्कस ऑन कॉल। एंड अगर आपको सिर्फ पेमेंट प्लान की जानकारी चाहिए कि मैं वाइट बोर्ड में आपको एक एक चीज़, एक एक स्टेप सारी चीज़ें करूं, तो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन, देन मैं उसका एक नेक्स्ट डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि क्या पेमेंट प्लान है, कैसे उसका बाइफिकेशन हो सकता है, क्या क्या हो सकती है, वो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। सो ये हो गया 20% कंप्लीट। देन फिर इसके बाद जो आपको पेमेंट करना है 1 साल का टाइम मिलेगा अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। फिर उसके 1 साल के बाद फिर उसके OC पे ऐसे करके पेमेंट प्लान है। सो वही मैं कह रही हूँ, अगर आपको वो डिटेलिंग में जाना है तो वी कैन डू दैट। आई मीन मैं तो आई एम हैप्पी टू हेल्प एक्चुअली। मेरे को जो कैलकुलेशन है ये इसमें बहुत मज़ा आता है। सो ये हो गया। अब इसमें भी आपका जो डिस्काउंट की मैं बात कर रही थी, कुछ अशोर्ड गिफ्ट है, कुछ अशोर्ड डिस्काउंट्स है और कुछ 20% का डिस्काउंट है, दैट कैन बी डिस्कस ऑन कॉल। सो ये मोटा मोटा आ गया है। और डिटेलिंग वीडियो जो है काफ़ी कुछ मैंने कवर कर लिया है, लेकिन मैं इसकी और भी वीडियोस बनाऊंगी। सो अगर आपको इसके बारे में या विज़िट करनी है तो आप गैलरी आ सकते हैं, बिकॉज़ जो रेरा अगर आ जाता है, मान लेते हैं 7 दिन में आ जाता है या 10 दिन में आ जाता है, तो इसका प्राइस जो है वो रिवाइज हो जाएगा एनी मोमेंट। जैसे ही रेरा, बिकॉज रेरा का ही वेट कर रहे हैं लोग स्मार्ट वर्ल्ड। मैंने पहले बनाया था तो उसमें भी लोगों ने कई कमेंट्स किए थे इसका रेरा नहीं आया है, फेज़ 2 का ये बुकिंग्स ले रहे हैं, बुकिंग्स अभी ले रहे हैं। सो मैं ये नहीं कह रही कि रेरा के अगेंस्ट जाके आप कर लीजिए, लेकिन अगर आपको करना है तो आप जल्दी से आपको सोचना पड़ेगा, आना पड़ेगा। एंड इसमें एग्ज़िट जो है वो आपका इजी है, बिकॉज अगर मैं M3M से कंपेयर करूँ, M3M SCDA की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर जो पेमेंट प्लान है दैट इज़ कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। एंड कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में भी जो प्राइस है दैट इज़ 23,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का जो प्राइस है। सो प्राइस का डिफरेंस भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं। डिफरेंस कह लीजिए, वो बड़ा प्रोजेक्ट है, ये थोड़ा सा 16 एकड़ में प्रोजेक्ट है। सो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो देयर आर सो मैनी कंपैरिजन विच यू कैन कंपेयर विद। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। और द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो ओपन हो चुका है। सो उसके भी मेरे पास थोड़ी सी क्लिप है कि यहाँ से कैसे वो कनेक्शन है, बिकॉज़ अगर आपको एरोसिटी जाना है या एयरपोर्ट से कनेक्ट करना है तो बहुत ही कम टाइम में आप जा सकते हो, और वापस आने का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा। मतलब मैं तो जाती रहती हूँ इन द सेंस एरोसिटी जाती रहती हूँ, प्लेन में इतना नहीं है मेरा मूवमेंट, तो इस वजह से कह रही हूँ मैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो, कर लीजिएगा। आप ही के भले के लिए है, आप ही के लिए सोच के मैंने यहाँ पे आकर बनाया है, बिकॉज जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला कि रेरा इज़ अप्लाइड, देन मैंने सोचा वी कैन गो फॉर। सो तब तक के लिए नमस्कार, सलाहकार सादिया, सलाह लीजिए।